अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने। तो चनों को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इनको बॉयल कर लिया है। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये देखें चने किस कदर टेंडर हुए हैं। ऐसे ही चने जो है ना मज़े के बनते हैं। इतना आपने इनको गलाना है। मैंने बिल्कुल सोडा इसमें इस्तेमाल नहीं किया। बाद लोग इसमें डालते हैं मीठा सोडा और तकरीबन हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जितनी आपके चनों की मकदार है वो डाल के आप भिगो दें रात भर। उसके बाद सुबह आप उठें, वो पानी निकाल दें, नया पानी डालें और उसको चनों को उबाल लें, ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने चनों का पानी अलग कर लिया है और चने मैंने अलग कर लिए हैं क्योंकि पानी भी इसका इसी के अंदर यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी कुकिंग ऑयल, 2-3 लौंग है और थोड़े से सौंफ है। जितने चने हैं उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर चने ज़्यादा हैं तो फिर ज़ाहिर है मसालों की मकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। खड़े मसाले डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। इसको मैं भून लूँ। भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज का पेस्ट। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए। पानी ड्राई होने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैं हल्दी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सुरख मिर्च। हरी मिर्ची भी डाली हुई है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मिर्चें डाली हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1 टेबल स्पून, जो कि 1 टेबल स्पून ही डालती क्योंकि मैंने चने जब गलाए तो मैंने उसमें नमक डाला हुआ था, इसलिए मैं नमक फिल वक्त नहीं शामिल करती, बल्कि चेक करूँगी बाद में। अगर कम हुआ तो फिर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कश्मीरी मिर्चें और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। ये भी आप हाफ़ टी स्पून डालें क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। ये डालने के बाद मैं साथ में शामिल करूँगी अदरक का पेस्ट। मसाले को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर जायफल और जवित्री मैंने बिल्कुल ज़रा सी डालनी है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। समझ लें ये दोनों चीज़ें जो है ना हाफ़ टी स्पून से भी कम है, 1/4 समझ लें, इतनी मैंने थोड़ी डाली। बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी स्मेल भी स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाली है। इसको मैं अच्छी तरह से मैं भुनाई करूँगी इसकी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है ना वो जले नहीं और अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा दही, ठीक है। आपने आंच धीमी करके ना तो फिर इसकी बुनाई करनी है। जब दही डालते हैं तो फिर बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखते। ये थोड़ा सा दही भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर सफ़ेद चने शामिल करूँगी। हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चने। और थोड़ी देर मैं इनको भी अच्छी तरह से भूनूंगी। फिर मैं इसके अंदर चनों का ही पानी शामिल करूँगी। चनों वाला ही पानी आपने यूज़ करना है तो चने बड़े अच्छे बनेंगे आपके, ठीक है ना। मेरे चने भून चुके हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इनके अंदर चनों का से निकाला हुआ सूप भी शामिल करूँगी।
थोड़ी देर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और मीडियम आपने फ्लेम रखनी है। लेकिन जी अब खोल के हम देखते हैं कि हमारे चनों की पोजीशन क्या है। अब हम ये करेंगे, आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इस पे मैं डालूंगी जी कसूरी मेथी, हाथों पे मसल के इसमें मैं डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसके डालूंगी इसमें हरा धनिया, 2 मैं डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्चें खुशबू के लिए। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। बिल्कुल मैं इसकी ना लो कर दूंगी, मैं फ्लेम जो है ना इसकी मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी अब खोल के हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मज़ेदार से चने जो है ना वो तैयार है। यकीन करें आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि हमने क्या चीज़ खाई है, इतने टेस्टी चने बने हैं ना। अब मैं आपको ज़रा डिश आउट करके दिखाती हूँ। लें जी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं जी धनिए को। तो आज की हमारी डिश तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह व फ़ी हिफ़्ज़िल्लाह।